नमस्कार दोस्तों, सनी लियोनी का गाना आपको याद होगा, बेबी डॉलन सोने दी ये दुनिया पित्तल दी, ऐसा कुछ तो कहती ये दुनिया पीतल की है और मैं सोने की हूं। हाँ सच है, सनी लियोनी और सोने की जरा ठीक से बात करते हैं। सोने मतलब धातु वाला सोने की बात है, तो सनी लियोनी सोने की है और दुनिया पित्तल की है। छोड़ दीजिए गाने पे और सनी लियोनी के साथ हमें वो अजीत सिंह की तरह बात नहीं करनी है हमें कि अजीत सिंह कहता है ना, मुझे बस दो ही चीजें पसंद है, एक मोना और मोना के साथ सोना। ऐसे ऐसे हमें डबल मीनिंग वाले डायलॉग नहीं बोलने हैं। मैं आपको दुनिया सोने की है और कांग्रेस पीतल की है यही बता रहा हूं। कांग्रेस वालों को ना कुछ अलग ही मसला निकाल के सरकार को घेरने की आदत हो गई है। ऐसे मुंह के बल गिर जाते हैं हमेशा, ऐसे कि क्या बोले, दांत गिर जाते हैं, दांत गले में अटक जाते हैं उन्हीं के। लेकिन कांग्रेस वाले हैं कि बात का बतंगड़ बनाने से बाज नहीं आते। अभी अभी बहुत सारे विदेशियों के रिपोर्ट और उसके ऊपर सरकार को घेरने की कोशिश, इसका रिपोर्ट आया, उसका रिपोर्ट आया, शेयर मार्केट गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। हाल ही में एक रिपोर्ट आया ब्लूमबर्ग का। ये ब्लूमबर्ग कौन है? क्या कोई सरकारी संस्थान है या असलियत बताने वाली चीजें है? ये ब्लूमबर्ग कौन है? तो एक विदेश में बैठी ऐसी संस्था जो भारतीय व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। उस ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट दिया। क्या कहा? भारत की सरकार ने आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देश में रखे सोने को बेच दिया है। और बहुत कम ने सोना नहीं, देश का लगभग 200 टन सोना बेचा है और उसकी कीमत भी बताई 12 अब्ज डॉलर का सोना, 1.2 मिलियन डॉलर का सोना इस देश ने बेच दिया है। अब ब्लूमबर्ग को इतना भी पता है कि आरबीआई ने सोना बेचा तो इस डर से बेचा कि भारतीय रुपया अवमूल्यित होता जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, और इस गिरते रुपया नाम के बच्चे को संवारने के लिए आरबीआई ने अपना सोना इंटरनेशनल मार्केट में बाहर निकाला, बेचा, कुछ डॉलर कमाए। अब रुपया सुधरेगा, गिरेगा नहीं। अब ब्लूमबर्ग ने ये न बेचने वालों को पता है, न लेने वालों को पता है, न देश के सरकार को पता है, ब्लूमबर्ग को पता चल गया। और जैसे ही ब्लूमबर्ग को पता चला, उसने बोल दिया तो कांग्रेस उठकर उसी वाक्य को लेकर नाचने लगी। देखो देखो बेच दिया, देखो देखो बेच दिया, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। ठीक ऐसे ही किया था एलआईसी के साथ, ठीक ऐसे ही किया था एसबीआई के साथ, अदानी वाले मामले को, पेपर लीक के मामले में, कुछ जो लीक हुई थी रिपोर्ट उसके मामले में, वही किया था और लगभग वही खेल खेलते गए। लेकिन जब सच सामने आया तो क्या था? 31 मार्च 2025, पिछले साल इस देश में लगभग 879 टन, 79.58 मेट्रिक टन सोना इस देश की तिजोरी में बंद था। 879.58 मेट्रिक टन। और पिछले आर्थिक वर्ष के अंत में इस सोने का टोटल स्टोरेज हो गया है 880.52 मेट्रिक टन। लगभग 1 मेट्रिक टन सोना इस देश में बढ़ा है, लेकिन यह कहते हैं बेच दिया है। आरबीआई कहती है कि 1 ग्राम सोना भी कम नहीं हुआ है, 1 ग्राम सोना कम नहीं हुआ है, बल्कि इस देश की तिजोरी में सोना बढ़ता चला जा रहा है। आज देश के पास जितना सोने का स्टोरेज है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 115.40 अब्ज डॉलर है।
12 अब्ज डॉलर के बेचे जाने की बात हो रही है, लेकिन सरकार और आरबीआई ये कहती है कि 115.40 अब्ज डॉलर का सोना हमारे पास पड़ा हुआ है, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ है। देश में जो फिजिकल स्टोरेज होता है सोने का, उसमें कुछ भी कटौती नहीं हुई है, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। इस तरह ये राहुल है कि मानता नहीं, ये कांग्रेस है कि मानती नहीं, क्योंकि ये बनी ही पित्तल की है। किसी भी तरीके से राहुल गांधी द्वारा ये कोशिश की जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई खबर आए और उसी खबर को पकड़कर हम राज्य की, देश की सरकार को ही बदनाम करते जाए। और यही बात हमें याद रखनी चाहिए। राहुल गांधी अपनी पीतल को सोना दिखाकर सच है यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज